गांव के किनारे एक पुराना सा घर था और उस घर में रहता था आरव। उम्र 30 पार कर चुकी थी, पढ़ा लिखा, समझदार, मेहनती। पर उसकी किस्मत जैसे विवाह के मामले में हर बार उससे मजाक कर जाती थी। हर बार रिश्ता आता, लड़की देखती, परिवार बात करता और फिर एक ही जवाब आता, लड़का अच्छा है पर बात नहीं बनेगी। आरव मुस्कुरा देता, बाहर से शांत, अंदर से जैसे कोई पत्थर पानी में गिरता और गहराई तक लहरें फैल जाती। लोग ताने भी मारते, इतना भी क्या सोचता है, कोई तो हाँ कर ही देगी। पर उसे पता था, बात उसकी शक्ल या कमाई की नहीं, बात उसके उस सीधे स्वभाव की थी जो आज की दुनिया में कुछ लोगों को बोरिंग लगता था। एक बार तो एक लड़की ने साफ कह दिया था, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी में रोमांच नहीं होगा। उस दिन आरव ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, क्या सच में मैं इतना साधारण हूँ? मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रोज अपने काम पर जाता, मंदिर में दीप जलाता, माँ की दवा लाता और हर रात छत पर खड़े होकर आसमान से जैसे एक सवाल करता, क्या मेरे हिस्से की कोई कहानी लिखी भी है? समय बीतता गया, रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया, दोस्तों ने शादी के कार्ड देना बंद कर दिया और लोग अब उसके सामने शादी की बात करने से कतराने लगे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नियति जब देर करती है तो कुछ अलग रचने के लिए करती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अपने लिए स्वयंवर नहीं बल्कि स्वयं निर्णय से जीवन साथी चुनना चाहती है। सबने सोचा, ये तो राजाओं और अमीरों की बात है, हम जैसे लोगों का इससे क्या लेना। पर उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आरव अपने आंगन में पौधों को पानी दे रहा था, तभी शाही रथ उसके दरवाजे पर आकर रुका। गांव वाले हैरान, बच्चे भागते हुए और दरवाजे पर खड़ी एक राजसी पोशाक में लड़की, उसकी आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर गंभीरता। उसमें सीधा कहा, क्या आप ही आरव हैं? आरव ने घबराकर हाँ में सिर हिलाया। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और वो सभी न जो आपने चुपचाप स्वीकार किए। आसपास सन्नाटा था, आरव के मन में तूफान। उसने धीरे से पूछा, पर राजकुमारी जी, आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। राजकुमारी की आवाज स्थिर थी, क्योंकि मुझे एक कहानी नहीं, एक सच्चा इंसान चाहिए। और जिन लड़कियों ने आपको ठुकराया, उन्होंने आपकी कमी नहीं, अपनी जल्दबाजी दिखाई। उस रात पूरा गांव जागता रहा, लोग फुसफुसाते रहे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन राजकुमारी ने सबके सामने कहा, मैंने वर्षों तक महलों में लोगों को परखा है, धन, शक्ति, दिखावा सब देखा है, पर धैर्य और सम्मान कम ही मिला। आरव में वो शांति है जो तूफान में भी साथ दे सके। आरव को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आखिरी बार पूछा, अगर कल आपको लगे कि आपने गलती कर दी? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, तो मैं वही करूंगी जो आपने हर बार किया, मुस्कुराकर स्वीकार कर लूंगी। पर मुझे यकीन है, ऐसा दिन नहीं आएगा। शादी की तैयारी शाही अंदाज में हुई, पर आरव की एक शर्त थी, शादी गांव में होगी, जहां मेरी पहचान बनी। राजकुमारी ने बिना झिझक हामी भर दी। विवाह के दिन वही लोग जिन्होंने कभी कहा था कि इसका कुछ नहीं होगा, अब सबसे आगे खड़े थे। आरव जब मंडप में बैठा तो उसे अपने सारे अस्वीकार याद आए। हर ना जैसे आज हाँ में बदल गया था। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उन सबको जिन्होंने मुझे ठुकराया, क्योंकि अगर वे हाँ कह देते तो आज ये चमत्कार ना होता। शादी के बाद राजकुमारी ने महल छोड़कर गांव में रहना चुना। लोगों ने पूछा, आपको महल की आदत है, यहाँ कैसे रहेंगी? वो हंसकर कहती, महल दीवारों से बनता है, घर विश्वास से। धीरे धीरे आरव की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे उदाहरण की तरह देखने लगे कि देर से मिली खुशी अक्सर सबसे गहरी होती है। और एक दिन वही लड़की जिसने कभी कहा था कि तुम्हारे साथ रोमांच नहीं होगा, किसी समारोह में उससे मिली और बोली, मैं गलत थी। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, तुम सही थी।
क्योंकि मेरा रोमांच तो मेरी कहानी के अंत में लिखा था। और सच में उस साधारण से लड़के की जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं रही, क्योंकि उसने हर ठुकराव को अपने आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होने दिया। कहानी यही सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हें साधारण कहे तो याद रखना, शायद तुम्हारी कहानी असाधारण मोड़ लेने वाली है। बस समय को अपना अध्याय लिखने दो।